हेलो बच्चों, आज आप लोगों को जानना है लैक ओपेरान के बारे में। आखिर लैक ओपेरान होता क्या है, तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए, लैक ओपेरान जो हमारा होता है कहीं ना कहीं डीएनए का एक खंड जिसमें 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं और ये जीन जो हैं कहीं ना कहीं बंद अवस्था में तथा खुले अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लैक ओपेरान कहते हैं, जिसकी खोज जैकोब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था। देखिएगा, RPOS ये 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं और R को बोलते हैं रेगुलेटर और P को बोलते हैं प्रमोटर और O को बोलते हैं ऑपरेटर। S का मतलब होता है स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले हमको इसकी बंद अवस्था को जानना है कि आखिर जब ये बंद अवस्था होती है तो कुल मिलाकर के किन चीज़ों का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए, यश के 3 पार्ट हैं, यश के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के नाम दैट मीन्स जेड एक जीन है, वाई एक जीन है, ए एक जीन है जो यश के भाग हैं, जिसको स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन कहते हैं। देखिएगा, जब ये कहीं ना कहीं बंद अवस्था में होते हैं तो ये जेड मीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक जो है एंजाइम का निर्माण नहीं करते हैं और वाई परमिएज यानी वाई जीन जो है परमिएज नामक एंजाइम का निर्माण करती है और ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण करती है। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे मानव है, मानव में कहीं ना कहीं लैक्टोज शर्करा जो होती है इसका पाचन लैक्टेज नामक एंजाइम करता है, जिससे ग्लूकोज और लैक्टोज का निर्माण होता है। सेम वही प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा, कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया पर। तो जैकोब मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया पर देखा कि इस बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं जो जीन उपस्थित हैं वो कौन कौन से जीन उपस्थित हैं। आर जीन है और पी जीन है, ओ जीन है और कहीं ना कहीं एस जीन। एस के प्रकार हैं जेड, वाई और कहीं ना कहीं ए। इस तरीके का डीएनए, इस तरीके के डीएनए का जो खंड है उस खंड में ये RPOS जो हैं ये भी जीन उपस्थित होते हैं और ये भी खुले तथा बंद दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो जैकोब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसमें क्या देखा, जब ये बंद अवस्था में होती है तो यहाँ पर होता क्या है। देखिए, जो आर है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो ई कोलाई जीवाणु है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा लैक्टोज शर्करा है, कौन सी शर्करा बेटा, लैक्टोज शर्करा। तो ये जो लैक्टोज शर्करा है कहीं ना कहीं इसका जो पाचन होता है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम कारगर है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और कहीं ना कहीं एसिटाइल समूह। ध्यान से समझना इसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एसिटाइल समूह की जरूरत पड़ती है। यदि दोनों में एक चीज एब्सेंट है तो निश्चित लैक्टोज शर्करा का पाचन यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि आर जो है, आर जीन से कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको समझना पहले बंद अवस्था में। तो आर जो जीन है, इस आर जीन से कहीं ना कहीं किस चीज का निर्माण हो रहा है, एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, इसमें दमनकारी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो ये दमनकारी प्रोटीन क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा। ये दमनकारी प्रोटीन जो है ये कहीं ना कहीं जो ये ऑपरेटर होता है इसको क्या कर देता है, इसको क्लोज कर देता है, इसको बंद कर देता है। जब इसको ये बंद कर देता है तो ये पी जो है, पी से कहीं ना कहीं RNA पॉलीमेरेज नामक एंजाइम निकलता है और RNA पॉलीमेरेज एंजाइम ऑपरेटर से होते हुए संरचनात्मक जीन के पास पहुंचता है और संरचनात्मक जीन को प्रेरित करता है। उसके बाद इसको प्रेरित करने के बाद ZYA के पास पहुंचता है और जब ZYA के पास पहुंचता तो ये ZY जीन से कहीं ना कहीं ये Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण होता है और Y से कहीं ना कहीं परमिएज नामक एंजाइम का निर्माण
निर्माण होता है, ट्रांस एसिटाइलेज का निर्माण कहीं ना कहीं ए जीन से होता है। आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया बंद अवस्था में ये जीन पाए जा रहे हैं। तो आर ने दमनकारी प्रोटीन का जो निर्माण किया, ये आर से दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर को बंद कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो आपका प्रमोटर है, कहीं ना कहीं आपका जो पी है, इसको प्रोत्साहक भी कहते हैं। इस प्रोत्साहक से आरएनए पॉलीमरेज निकलना तो चाह रहा है, लेकिन ऑपरेटर यहां पर रुकावट मार रहा है। क्या? यहां पर कहीं ना कहीं दमनकारी प्रोटीन यहां पर रोक करके रखी है कि कोई भी चीज इससे बाहर नहीं जा सकती। और जब तक आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम कहीं ना कहीं ZYA के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक यहां से एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। और जब एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो जीवाणु के अंदर जो लैक्टोज शर्करा है, कहीं ना कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं होगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं होगा तो लैक्टोज शर्करा का यहां पर डाइजेशन नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर होता क्या है, तो वैज्ञानिक ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर सर्च किया, जैकोब मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने। यहां पर उन्होंने क्या रखा, यहां पर देखिए अभी जो अवस्था है, यहां पर अभी जीवाणु के पास कहीं ना कहीं लैक्टोज शर्करा नहीं है। अब वैज्ञानिक ने इसको ई कोलाई बैक्टीरिया को जार में रखा, और जार में रखने के बाद यहां पर इस जार में किसी भी प्रकार का कोई लैक्टोज शर्करा इन्होंने नहीं रखा। हालांकि इस बैक्टीरिया इस जार में जब कोई किसी भी प्रकार का मींस लैक्टोज शर्करा नहीं रखा, तो इस जीवाणु के अंदर कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं लैक्टोज शर्करा है नहीं। अब लैक्टोज शर्करा नहीं है, लेकिन इसके डीएनए में RPOS जो जीन है ये उपस्थित है। अब आर क्या निकाला, दमनकारी प्रोटीन। अब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर के पास पहुंचकर इसको बंद कर देता है। पी से आरएनए पॉलीमरेज निकलता है। आरएनए पॉलीमरेज कहीं ना कहीं किसको, ZYA को क्या करता, प्रेरित करता, जिससे किसका निर्माण होता है, 3 एंजाइमों का निर्माण होता है। अब यहां पर ये बिल्कुल शुष्क अवस्था में है, बंद अवस्था में है। अब देखना क्या है कि वैज्ञानिक ने यहां पर ई कोलाई जो है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में वैज्ञानिक ने क्या किया कि इसके जार में लैक्टोज शर्करा को रख दिया। ध्यान से समझिए बेटा, यहां पर यह लैक्टोज शर्करा कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कुछ बहुत मात्रा में चली जाती है। आप ध्यान से देखना, हमको खुली अवस्था को जानना है। जब कुछ बहुत लैक्टोज शर्करा कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पहुंचती है, तो यह ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब लैक्टोज शर्करा पहुंचती है, तो इस दमनकारी प्रोटीन को कहीं ना कहीं जीवाणु के अंदर जो ये आर से दमनकारी प्रोटीन निकल रहा था, ऑपरेटर को बंद किए हुए था, यही जो हमारा लैक्टोज शर्करा है जो कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इस दमनकारी प्रोटीन को क्या कर देता है, इसको हटा देता है। जब इस दमनकारी प्रोटीन को हटा देता है तो ऑपरेटर का जो यहां पे मटेरियल, ये पूरी तरीके से ऑपरेटर का मैटर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। तुरंत आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां से निकलते हुए सीधे एस के पास पहुंचता है, और एस के पास पहुंचने के बाद इसके ZYA से कहीं ना कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइमों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये जो परमिएज है, कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये परमिएज का मतलब होता है कि परमिएज कहीं ना कहीं जीवाणु के इस मेम्ब्रेन को, इस झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देता है। पारगम्यता का मतलब इसकी जो झिल्ली है, ये झिल्ली जानते हो क्या बेटा, इस झिल्ली कहीं ना झिल्ली क्या है, मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं इसकी फैल जाती है। जब मेम्ब्रेन फैल जाती है तो इसके अंदर जो ये लैक्टोज शर्करा है, ये पूरा का पूरा लैक्टोज शर्करा किसके अंदर इंटर कर जाता है भैया, ये लैक्टोज शर्करा कहीं ना कहीं ई कोलाई जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, अब बात आती है कहीं ना कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण हो चुका है, लेकिन अकेले बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है कहीं ना कहीं लैक्टेज शर्करा को अकेले पचा नहीं सकती है। इसलिए ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस का मतलब क्या, ट्रांसफर, कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचना। दैट मींस ये ए जीन जो है, ये ए जीन जो हमारा है, ये ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण करता। तो वैसे ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम कहीं ना कहीं जीवाणु के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस रसायन है बेटा, ये कहीं ना कहीं ये ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम
एसिटाइल को एंजाइम केमिकल के पास पहुंचता है और वहां से क्या लेकर के आता है, एसिटाइल समूह को लेकर के आ जाता है। तो एसिटाइल समूह और बीटा गैलेक्टोसाइडेज दोनों के दोनों एंजाइम इस लैक्टोज शर्करा को पूरी तरीके से पचा देते हैं। यही प्रक्रिया बेटा है लैक ओपेरान। कहने का मतलब लैक्टोज जो शर्करा है जीवाणु में, ये किस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, कैसे इसमें पाचन होता है। हालांकि मनुष्य, मैंने आपको पहले बता दिया कि मनुष्य में कहीं ना कहीं पाचन जो लैक्टोज शर्करा का लैक्टेज नामक एंजाइम करता है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लूकोज और लैक्टोज का निर्माण होता है। और यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर जो लैक्टोज शर्करा है, उस लैक्टोज शर्करा को बीटा गैलेक्टोसाइडेज तथा कहीं ना कहीं एसिटाइल समूह जो है, ये दोनों मिलकर के इसको पाचित करते हैं। और पाचित करने के बाद कहीं ना कहीं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, कहीं ना कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हमारा जेड जीन इसका निर्माण करता है। और जब तक ये बंद रहता तब तक आरएनए पॉलीमेरेज जो है ये जेड वाई ए को प्रेरित नहीं कर पाता, ऐसे एंजाइमों का निर्माण नहीं हो पाता। तो जब ऐसे एंजाइमों का निर्माण नहीं हो पाएगा तो परमिएज कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो बढ़ेगी नहीं, या लैक्टोज शर्करा पूरी तरीके से उसके अंदर पहुंचेगा नहीं। जैसे ए से हमारा ट्रांस एसिटाइलेज नामक जो एंजाइम है इसका निर्माण होता है। ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम जो है कहीं ना कहीं एसिटाइल को एंजाइम से जाकर के केमिकल के पास पहुंचता है और वहां से एसिटाइल समूह को लेकर के आता जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और कहीं ना कहीं हमारा मीन्स एसिटाइल समूह जो है, दोनों मिल करके इस लैक्टोज शर्करा का पाचन करते हैं और यहाँ से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। तो बेटा यही है लैक ओपेरान की प्रक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। बेटा प्लीज़, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आज इस वीडियो में इतना ही।